Good morning, students. Welcome back our science class. Yeah, we are happy now feeling because we are learn about new chapter water cycle. What is the water cycle and related to evaporation? What is the evaporation? The main topic of this lesson. What is the evaporation? कि evaporation होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर। सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे। इस पिक्चर के अंदर क्या शो हो रहा है कि एक लड़की विंडो की ओर खड़ी है और विंडो के ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको? ये क्या नज़र आ रहा है? बारिश की हल्की हल्की बूंदें, या फिर यूँ कहे कि वाष्प की हल्की हल्की बूंदें। इसको क्या बोलेंगे हम? एवेपोरेशन। नाउ पेंट किया हुआ है किसी बच्चे ने, पेंटिंग कलर है यहाँ पे, यहाँ उस बच्चे ने पेंट यूज़ किया हुआ है। तो इसमें भी क्या है, पानी के अंदर हम क्या करते हैं, हल्का सा लिक्विड क्यों होता है पेंट, उसके अंदर किस चीज़ की मात्रा होती है। कई बार हमने देखा है कि हम लोग कलर्स होते हैं हमारे पास, और उन कलर्स के अंदर 2-3 ड्रॉप अगर हम पानी की डालें तो वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं ना। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे। इससे रिलेट क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच प्रोसेस इज शोन इन पिक्चर 1। पिक्चर के अंदर फर्स्ट प्रोसेस किसका है? एवेपोरेशन का। सो सिंपल। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द वाटर इन द पेंट ब्लो हैज डैश एवेपोरेटेड। ये भी हमें पता लग गया। कम टू द सेकंड। इसके अंदर क्या दिया गया है कि अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। हमें क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझना है। तो उसके लिए हमें क्या बताया गया, मटेरियल नीडेड, कि क्या क्या मटेरियल चाहिए। 2 पेपर टॉवल, 2 पेपर टॉवल चाहिए, वाटर पानी चाहिए, एंड ए बेंसिन बर्नर और स्प्रिट लैंप। 2 चीज़ चाहिए। एक तो बेंसिन बर्नर जिसके अंदर बर्नर होएगा जिसमें बहुत ज़्यादा आग निकलेगी। दूसरा कहीं चाहिए स्प्रिट लैंप जिसमें आग कम मात्रा में निकले। इस तरह के 2 इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सेकंड इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि टेक बोथ द पेपर टॉवल्स एंड मार्क देम ए एंड बी। यानी हमारे को क्या करने हैं, 2 पेपर टॉवल्स को लेना है और उनको मार्क कर लेना है कि कलर डिसाइड कर लेना है कि एक का कलर ये है और बी का कलर ये है। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है कि वेट एंड डैम्पन बोथ द पेपर विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर। इन दोनों को क्या करना है, पानी के अंदर भिगो देना है अच्छे से, पानी के अंदर, और सेम ही भिगोना है कि एक को भिगो रहे हैं उतना ही दूसरे को भी। थर्ड पॉइंट में क्या है, यूजिंग ए बेंसन बर्नर और ए स्पिरिट लैंप। इन दोनों का ही क्या करना है, यूज़ करना है हमारे को। एक को तो बेंसिंग बर्नर पे और दूसरे को स्पिरिट लैंप पे। हीट पेपर दोनों को गर्म करना है। इसमें नोट लिखा गया है कि टेक केयर टू इंश्योर दैट द पेपर डज नॉट गेट बर्नट व्हाइल हीटिंग। कि ये ध्यान रखना है कि पेपर गर्म होकर जलने ना पाए। गर्म करना है हमारे को गीले पेपर को, बट वो गर्म होकर जलने ना पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फोर्थ में क्या है, टच एंड फील बोथ द पेपर। गर्म कर लिया, अब आपने टच करके देखना है कि दोनों के दोनों पेपर में क्या प्रोसेस हुआ है। क्या ऑब्जर्वेशन होती है कि पेपर ए ड्राइड फास्टर देन पेपर बी। पेपर ए जो है जल्दी ड्राइड हो जाता है, सूखा हो जाता है कंपैरिजन में पेपर बी के। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कंक्लूजन देखिए इसमें। द अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ द पेपर वाज सेम बट पेपर ए ड्राइड फास्टर। ये कह रहा है कि दोनों के अंदर ही पानी की जो मात्रा थी सेम थी, दोनों को ही गीला किया गया था, सेम गीला किया गया। अगर एक को ज़्यादा किया तो दूसरे को भी ज़्यादा किया, बट फिर भी पेपर ए जो है वो जल्दी क्यों सूख गया? दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट काज्ड बाय द बर्नर। इसके इस तरह के सूखने के पीछे रीज़न है हमारा बर्नर, कि बर्नर से आग ज़्यादा निकल रही है। दिस हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ एवेपोरेशन इन पेपर ए। जो यानी कि हीटिंग प्रोसेस का इफ़ेक्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड से हो रहा है। कहाँ पे? पेपर ए पे, जिस वजह से वाष्पीकरण जल्दी बन गया। आगे आपको नोट दिया गया, वो नोट को ध्यान से पढ़ना है कि कहीं आप करने ना लग जाओ इसको घर पे। नोट द एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर और एन एल्डर पर्सन। अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हो तो स्कूल के अंदर टीचर की सुपरविजन में, अगर घर पे करके देखते हो
तो अपने किसी बड़े के सुपरविजन में होनी चाहिए। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी जो वाष्पीकरण है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें दिखाया गया है द स्पीड एट विच वाटर एवेपोरेट फ्रॉम इट्स सोर्स इज कॉल्ड रेट ऑफ एवेपोरेशन। जो पानी के वाष्पीकरण होने की जो स्पीड है वो उसकी स्पीड कितनी है वो भी उसके ऊपर वाष्पीकरण पे डिपेंड करती है। ए पार्ट फ्रॉम टेम्परेचर भी देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी कि तापमान की जो मात्रा है वो भी इस तरह के कई फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं एवेपोरेशन वाष्पीकरण पे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द एवेपोरेशन। चलो ट्राई करते हैं हम लोग इन चीज़ों को समझने की कि वाष्पीकरण के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है जिम्मेवार है। आपको इधर साइड में दिया गया है स्पीड के बारे में कि स्पीड जो है वो द रेट एट विच समवन और समथिंग मूव्स और ऑपरेट्स, कि जो तेजी है वो किसी भी चीज़ की समवन और समथिंग मूव्स और ऑपरेट, किसी भी चीज़ को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती है, उसको ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम इसके फैक्टर को डिस्कस करते हैं। ये रहे, इसमें क्या है, सबसे पहले है फैक्टर्स। टेम्परेचर के बारे में दे रखा है सबसे पहले हमारे को फैक्टर्स, ये टेबल दे रखी है इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे को फैक्टर्स दे रखे हैं, रेट ऑफ द एवेपोरेशन दे रखा है। टेम्परेचर के अंदर क्या है वो बता रखा है, लेस एवेपोरेशन कब होएगा और मोर एवेपोरेशन कब होएगा। सबसे पहले वार्मर द एवेपोरेशन सरफेस एरिया हायर द रेट ऑफ एवेपोरेशन। ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी जगह का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म है तो वहाँ का जो सरफेस एरिया है वहाँ पर जो वाष्पीकरण है वो जल्दी से होएगा। लेकिन अगर कहीं पे लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर का मतलब कहीं पे सूर्य की गर्मी कम है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं आ रही है, स्लैंटिंग आ रही है, तो उस केस में क्या होएगा, वेपोरेशन लो हो जाएगा। और कहीं पे जैसे समुद्र है लेकिन वहाँ पर सूर्य का जो किरणें हैं वो सीधी गिर रही हैं, उस केस में हाई टेम्परेचर होएगा और वहाँ पे मोर एवेपोरेशन होएगा। अमाउंट ऑफ वाटर की जो प्रेजेंस है वो कितनी है। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा सरफेस एरिया ऑफ ए पॉन्ड, एक तालाब का सरफेस एरिया शो किया गया है। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ एन ओशियन, पूरा का पूरा समुद्र लिया गया है। तो इसमें क्या है, हमारे को फर्क नजर आएगा। अमाउंट ऑफ वाटर, वेन एवर द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एवेपोरेशन विल बी हायर, यानी कि जब कभी पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो तो वाष्पीकरण हाई होता है, जल्दी से होता है, स्पीड से होता है। नाउ देन सरफेस एरिया, किसी भी एरिया के अंदर पानी की सतह कैसी है, लार्जर द एवेपोरेटिंग सरफेस एरिया हायर द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अब देखिए पानी के कहीं पे तो क्या है पानी थोड़ा है, कहीं पे पानी क्या है ज़्यादा है। उस केस में भी इस तरह से होता है कि जितना ज़्यादा पानी का एरिया होएगा उस केस में भी हमारे पास क्या होएगा, वेपोरेशन वाष्पीकरण ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी में क्या होएगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर भी क्या करता है, एवेपोरेशन वाष्पीकरण के ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे कि आप किसी जंगल वगैरह को देखो, ये दे भी रखा है आपको ह्यूमिडिटी को लेकर के, कि अगर किसी जंगल वगैरह को देखते हैं जहाँ पे घना जंगल है, बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी लाइक नमी वाला मौसम हो, जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है वहाँ पे एवेपोरेशन जल्दी से नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी अगर मॉइस्चर होएगा इन्वायरमेंट के अंदर तो वेपोरेशन जल्दी नहीं होएगा। लेकिन कहीं पे सूर्य की गर्मी ज़्यादा है, रूखा है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, जैसे कि ये लैंड दिखा रखी है, यहाँ पे सोयल बिल्कुल सूखी है, तो उस केस में क्या होगा, वेपोरेशन जल्दी से होएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विंड स्पीड, कि विंड की स्पीड कैसी है, जैसे लो विंड स्पीड है, हाई विंड स्पीड है। अगर गर्म हवाएं तेज़ी से चल रही है तो एवेपोरेशन ऑफकोर्स की जल्दी होएगा वाष्पीकरण। लेकिन अगर वही हवा कम और धीरे धीरे स्लो मोशन में चल रही है लेकिन हो चाहे गर्म, लेकिन फिर भी क्या होएगा, एवेपोरेशन स्लो होएगा। ये था हमारा एवेपोरेशन के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक होएगा वाटर अफेक्टिंग रेट ऑफ कंडेंसेशन के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
इसको बेटा अच्छे से लर्न करना है, आप लोगों ने लेसन को रीड करना है 2-3 टाइम्स।